नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है थायराइड प्रॉब्लम। उससे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ योगा लाइफ में। मैं हूँ उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर। थायराइड जो प्रॉब्लम है वो आजकल दिन पर दिन बढ़ने वाली समस्याओं में से एक समस्या है। थायराइड, पहले हम थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। हो सकता है आप लोगों को पता हो, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए ये छोटा सा डिस्कशन। थायराइड एक ग्लैंड है, एक छोटा सा अंग है जो स्थित होता है हमारे गले के अगले वाले हिस्से में, यहाँ पर, अगर साधारण भाषा में इसको समझना है। उसका आकार है, जो उसकी आकृति है वो एक बटरफ्लाई, तितली जैसी होती है। इसका बहुत ही मेन कार्य है, जो एक मुख्य कार्य है, हार्मोन्स को रिलीज करना। थायराइड ग्लैंड से बहुत से हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के और जितने भी फंक्शन हैं, जितने भी अंदर हम क्रियाएं करते हैं, हमारी शारीरिक गतिविधियां हैं, उनको सही रखने के लिए। ठीक है, तो जो बेसिकली है वो थायराइड दो तरह का होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हार्मोन रिलीज होते हैं, वो हार्मोन्स को बनाता है, निकालता है। तो जब थायराइड ग्लैंड से हार्मोन्स ज़्यादा मात्रा में निकलना शुरू हो जाए तो उसे बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, बढ़ना, जब बढ़ जाता है। जब वही उसका उल्टा, जब कम मात्रा में बनाने लग जाए तो उसे बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। तो दो तरह का है, किसी का बढ़ जाता है, किसी का घट जाता है। तो दोनों ही उसमें समस्या अगर बहुत ज़्यादा गंभीर होती चली जाए, सीवियर प्रॉब्लम हो जाए, तो हमारे शरीर की बहुत सारी गतिविधियां, कार्य क्षमता जो है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे हम और भी बहुत बीमारियों से घिरना शुरू हो जाते हैं। तो डरने वाली बात नहीं है। कुछ लोग हैं जो सुबह उठते थायराइड का मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, उसको साथ साथ चलने दीजिए। दवाई लेना वो तो साथ में चलता रहेगा, जैसा आपके डॉक्टर ने बोला है वैसा कीजिए। पर आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी, आप उन्हें करके देखिए। कम से कम 1 महीना हर रोज़ 15 मिनट निकाल के इस अभ्यास को रोज़ कीजिए। डेफिनेटली आपका थायराइड कुछ हद तक कंट्रोल में आएगा। ठीक है, तो 2 आसन बताऊंगी, एक प्राणायाम बताऊंगी। तो आसन बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा आपकी उसमें शक्ति, आपकी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, कोई उसमें स्ट्रेंथ, कोई किसी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बड़े आराम से करना है। मैट पे कीजिए, नहीं मैट पे बैठा जाता, अपने बेड पे लेट के कीजिए, पर कीजिए ज़रूर। चलिए बढ़ते हैं पहले आसन की तरफ। हमें उसके लिए सीधा लेटना है। सेतु बंध आसन। जो लोग योग अभ्यास नहीं करते हैं उनके लिए हो सकता है कि शुरुआत में ना रुका जाए ज़्यादा देर के लिए, तो क्या कीजिए, थोड़ा थोड़ा समय लो, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 से 30, जैसे जैसे दिन आपके चले जाएंगे प्रैक्टिस में, आपकी रुकने की क्षमता भी बढ़ती चली जाएगी। तो सेतुबंध आसन करने के लिए हमें टांगों को फोल्ड करना है, जैसे कि मैंने अभी किया। तो पैरों को बिल्कुल जोड़ कर नहीं रखना है, पैरों में रहेगा गैप। कितना गैप? हमारा हिप जितना है, जितना हमारा हिप है, राइट हिप, लेफ्ट हिप, बिल्कुल उसके सामने हमारे पैर। जितना पैर खुला है उतना ही नी खुलेगा। ऐसा नहीं पैर कम खुला है और नी ऊपर से ज़्यादा खुल रहे हैं, ये चीज़ हमें नहीं करनी है। ठीक है, पैरों को यूं फोल्ड कर दिया, बीच में रखा हमने गैप, और अब हाथों को नीचे रखते हैं इस तरीके से। अपनी 1-2 उंगली से अपनी एड़ी को टच करके देखिए। अगर लगे कि हाँ ऐसे टच हो रहा है, थोड़ा सा पकड़ा जा रहा है, इट मीन्स आपके पैर बिल्कुल सीधे हैं, अलाइंड है। उसके बाद श्वास को लेते हुए, अगर आप शुरुआती हैं, बिगिनर हैं, तो इतना ही उठिए अभी धीरे से। अगर आपको इस आसन का अभ्यास है, आप करते हैं ऑलरेडी, तो बात क्या है, अच्छा कुछ लोगों के मन में भी बात आएगी कि हम तो करते हैं फिर भी थायराइड पे कोई असर नहीं है। हम करते हैं, बस थोड़ा सा किया, 5 सेकंड किया और छोड़ दिया। आपको अपने अभ्यास को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। जब तक आप उस चीज़ को थोड़ी देर रोक कर नहीं रखेंगे, होल्ड नहीं रखेंगे, तब तक उसका असर होना शुरू
नहीं होगा। तो अभ्यास का समय बढ़ाइए। श्वास लेते हुए कितना ऊपर तक जा सकते हैं उठने की कोशिश करें। जैसे जैसे प्रैक्टिस होगा आपका चिन आपके अपर चेस्ट के साथ आपके यहाँ पर लॉक हो जाएगा। इसे सेतु बंद आसन भी बोलते हैं, कंधर आसन भी बोलते हैं। श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। पर जब वापिस आना है श्वास को छोड़ते हुए। ठीक है, दोबारा से मैं अपने शब्दों को दोहरा रही हूं कि हमें इसको कम से कम 1 मिनट तक जरूर रुकना है, कम से कम। ठीक, फिर धीरे धीरे 1 से 1.5-2 मिनट भी, वो अभ्यास पे डिपेंड करता है कि कितना रोज कर रहे हो, तभी इसका असर आपको दिखना शुरू होगा। तो ये था पहला आसन। दूसरा आसन है मत्स्य आसन, जिसे फिश पोज भी बोलते हैं। वैसे तो फिश पोज मत्स्य आसन पद्मासन लगा के किया जाता है, पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घुटनों में समस्या है, तो उस वजह से उनसे पद्मासन नहीं लगता है। पद्मासन इस तरह से ये। ठीक है, तो मैं सिंपल वाला मत्स्य आसन एक्सप्लेन करूंगी। पद्मासन लगाना है जिनको अगर इच्छा है तो वो लगा सकते हैं इस तरह से। ठीक, और जिनको नहीं लगाना है वो टांगे सीधी रख सकते हैं। नीचे बॉडी सेम रहेगा, या पद्मासन या सीधी। उसके बाद काम आता है ऊपर वाले शरीर का। तो जिनकी टांगे सीधी हैं वो पैरों को थोड़ा बाहर की तरफ इस तरह से पॉइंट आउट करके रखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अभी हम लेट के शुरू कर रहे हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, वो भी बता दूंगी। तो थोड़ा सा साइड से अपने थाई को पकड़िए, अपनी कोहनियों को नीचे लगाइए, कोहनियों पे वजन डालते हुए अपना ऊपर वाला शरीर उठाइए। ये देखिए, कंधे उठा दिए मैंने, ये हुआ, पैर बाहर की तरफ है। अब सिर को पीछे की तरफ लटका देना है और अपना सिर का ऊपरी भाग जमीन के साथ यूं रखना है। ये कितना उठा सकते हो, यहाँ अपने चेस्ट को आप कितना ऊपर कर सकते हो, सिर कितना अंदर की तरफ जा सकता है, इसका सीधा प्रभाव हमारे थायराइड ग्लैंड पर पड़ता है। हाथ को यहाँ रख सकते हैं, थाई को पकड़ के कोहनी पर वजन डालिए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। पद्मासन है, सेम रहेगा, लेग्स का पद्मासन, लेग्स को अच्छे से क्रॉस करके लोटस पोज, और ऊपर से फिर इसी तरीके से उठा हुआ। वापिस आना है, फिर थोड़ा कोहनी पे वजन डालो, वजन हल्का सा डाल के सिर उठाओ और अपनी गर्दन को सीधा करो और थोड़ी देर शवासन में रुक जाओ। लंबा श्वास, इस तरह से। अगर एक ही बारी में 30 सेकंड या 1 मिनट नहीं रुका जा रहा है तो बार बार रिपीट करो। 3-4 बार सेतु बंद आसन करो, 3-4 बार मत्स्य आसन करो। इस तरह से अपने अभ्यास को आप धीरे धीरे बढ़ाते रहो। ठीक, ये 2 मेन आसन हैं जो हमारे थायराइड पर अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। अब जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बोला था कि 2 आसन बताऊंगी और 1 प्राणायाम। तो जो प्राणायाम है थायराइड वालों के लिए वो है उज्जयी प्राणायाम। हो सकता है आपने सुना हो और किया भी हो, तो अगर ऑलरेडी कर रहे हैं तो इसका समय भी बढ़ाइए। बहुत से लोगों का खुद का एक्सपीरियंस है कि कम से कम उन्होंने 10 से 15 मिनट सिर्फ उज्जयी का अभ्यास किया और उनके थायराइड पर अच्छा प्रभाव उन्हें दिखा है। तो आप भी कीजिए। उज्जयी प्राणायाम समझने में कुछ लोगों को डिफ़िकल्टी होती है, मेरे पास भी बहुत से स्टूडेंट हैं तो कुछ कन्फ्यूज़न रहता है। बहुत साधारण भाषा में मैं सिखाने की कोशिश करूँगी। हम श्वास लेते हैं, ठीक है, नाक से ही लेते हैं, नाक से ही छोड़ते हैं। उज्जयी प्राणायाम में आपको महसूस करना है कि आप श्वास यहाँ से ले रहे हो, चलेगा वही, मुंह नहीं खोलना है। ठीक है, हम श्वास यहाँ से ले रहे हैं, वो श्वास आपको यहाँ महसूस करना है।
जैसे एक रस्सी, कुएं की रस्सी रगड़ती हुई अंदर बाहर होती है ना, रगड़ खाती है, घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, तो हमें अपनी श्वास को एक रस्सी मानते हुए यहाँ पर उसको रगड़ते हुए अंदर ले जाना है और रगड़ते हुए ही बाहर लेके आना है। ठीक है। इसमें जो आवाज़ रहती है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा आवाज़ निकालने पे फोकस कर देते हैं। आवाज़ निकालना हमारा फोकस नहीं है। नो डाउट उज्जै करते हुए आवाज़ आनी चाहिए और आती भी है, पर ज़्यादा नहीं। आर्टिफिशियल आवाज़ नहीं निकालना। हमें आवाज़ खुद तक ही सीमित रखना है। हमें आसपास के लोगों को आवाज़ नहीं सुनाना है इसका। एक दो बार मैं करके दिखाती हूँ, फिर और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ इसको। ध्यान दीजिएगा। वो एक पॉइंट यहाँ अभ्यास के साथ साथ आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि कहाँ पर श्वास रगड़ रही है। हो सकता है शुरुआत में खांसी आए, कुछ लोगों को आती भी है इस तरीके से। इसका मतलब ये है कि अभी महसूस नहीं हुआ है, अभी वो घर्षण अच्छे से नहीं हो पा रहा है, उस वजह से खांसी आ रही है। तो डरिएगा नहीं, उसका कोई आपको नुकसान नहीं होने वाला है। धीरे धीरे जब वो चीज़ समझ में आनी शुरू हो जाएगी, करनी आनी हो जाएगी शुरू, अच्छे से करनी आ जाएगी, तो वो खांसी आने वाला काम जो है वो बंद हो जाएगा। अब इसे एक चीज़ कैसे, इसमें जो आवाज़ होती है ना, छोटे बच्चे जैसे खराटे लेते हैं, 4 से 5 साल वाले बच्चे, 3 साल वाले, छोटे छोटे खराटे, वो वाला इसमें साउंड आता है, ये वाला ओशनिक साउंड। ओशनिक साउंड थोड़ा थोड़ा होता है, इसमें फील होता है। और अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो कई बार क्या होता है, जब हमारे गले में बहुत ज़्यादा कफ होता है, बलगम होता है, तो हम जोर से क्या करते हैं, करते हैं ना इस तरह से। यहाँ पर वो फील हो रही है ना वो चीज़, यही चीज़ है, ये हम जबरदस्ती कर रहे हैं ना। पर उज्जै प्राणायाम में इसी चीज़ को बहुत आराम से, धीमा और लंबा, शुरू में थोड़ा कम करके देखिए। इस तरह से, ठीक है। फिर इसी अभ्यास को लंबा और गहरा, शुरू में सिर्फ लेते हुए प्रैक्टिस करो थोड़े दिन, फिर उसके बाद छोड़ते हुए भी उज्जै का अभ्यास करो। अब 4 से 5 बार लगातार करके बताऊंगी, तो ध्यान दीजिएगा। आंखें बंद भी कर सकते हैं हम, इसमें ज्ञान मुद्रा ले सकते हैं आराम से कंफर्टेबली बैठकर। इस तरह से देखिए, मेरे फेशियल मसल्स, मेरे एक्सप्रेशंस बिल्कुल नॉर्मल थे। किसी भी तरह का मैं कोई स्ट्रेस नहीं ले रही थी इस चीज़ को करते हुए, कोई ज़बरदस्ती वाला कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और ये चीज़ करनी भी नहीं है, ऐसे नहीं करना, इस चीज़ को टाइट नहीं करना, बहुत ज़्यादा यहाँ जोर नहीं लगाना, फेस को टाइट नहीं करना। नो, कोई भी प्राणायाम आप करते हो, प्राणायाम कुछ भी आप अभ्यास कर रहे हो, खुद को रिलैक्स रख के करना है।
इस चीज़ का पूरा ध्यान रखिए। ठीक, उज्जयी प्राणायाम सिर्फ थायराइड के लिए ही नहीं, हमारे माइंड को रिलैक्स रखने के लिए बहुत काम करता है। जब हम किसी स्ट्रेस में, तनाव में हैं, तो इस अभ्यास को करके देखिए आंखें बंद करके, आप खुद महसूस करेंगे अच्छे रिजल्ट्स। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको हर एक चीज़ समझ में आई है, वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अभ्यास करें, खुद को स्वस्थ रखें, फिट रहें, खुश रहें, यही कामना है। योगा लाइफ देखते रहिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर। अगर मेरे साथ क्लासेस करने की इच्छा है तो नीचे दिए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका धन्यवाद।